हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसमें हम लोग आज पुरस्कार और सम्मान को यहां पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यहां पर क्या किया है, इंडेक्स कर लिया है। मैं आपको टॉपिक बता दूं, जो लोग नए हैं वो लोग तो जाकर देख सकते हैं, जो लोग पुराने हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अभी तक नहीं देखे वो भी देख लें। इंडेक्स मैंने कराया है, जीआई टैग कराया है दोस्तों, मिलिट्री एक्सरसाइज करा दी है मैंने सारी, और आपको मैंने जितने भी कल्चरल फेस्टिवल होते हैं उनको बताया, मेले और पर्व वाला टॉपिक मैंने करा दिया है। ठीक है, तो इसको जाके आप देख सकते हो। और मैं यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान वाला यहाँ पर लेकर आया हूँ, और इसी तरह के और भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर में स्टार्ट करूँगा। और जो दृष्टि वाली है उसको भी, मैगजीन को मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल तक वीडियो मिल जाएगा। जो पीसीएस, आरओ इन सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, बट वो मैगजीन को मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा जो डिटेल में मार्केट में आ गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है बुकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया। अब आप कहोगे सर 24 में हम लोग 23 का क्यों पढ़ रहे हैं भाई, एक साल का करंट अफेयर में देखना पड़ता है। अभी 24 में एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, पूरा 23 का कवर कर लेना है। हु हैज़, क्योंकि जो फरवरी में पेपर लगे हुए हैं, चाहे वो पीसीएस हो और सॉरी आरओ का हो या यूपीपी का हो और परीक्षाएं, उसमें सब 2023 का ही पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कौन बुकर प्राइज़ जीता है, तो यहाँ पर पॉल लिंच ने जीता है। ये पॉल लिंच है आपके सामने। ठीक है, देखिए बुकर प्राइज़ होता है, एक मैन बुकर प्राइज़ होता है। तो यहाँ पर बुकर प्राइज़ की बात हो रही है, बहुत तरीके से ध्यान रखिएगा, बाद में ऐसा ना कहें कि सर आपने मैन बुकर में कुछ और बताया था। यहाँ पर सिर्फ बुकर प्राइज़ है। तो आयरलैंड के लेखक हैं ये पॉल लिंच, लंदन में उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, तो ये पुस्तक, ये सॉरी इनका जो उपन्यास है इसके लिए दिया गया है। और बुकर पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल यूके या आयरलैंड में पब्लिश हुए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये व्यक्ति आयरलैंड के हैं। क्लियर। तो ये भी है कि साहित्यिक लिटरेचर के क्षेत्र में जाता है। मिस यूनिवर्स 2023 का किताब किसने जीता है, सेनिस पेलियालोस ने जीता है। ठीक है, तो ये मिस यूनिवर्स का, ये यहाँ से बिलोंग करती हैं, जो आपका देश है निकारागुआ। ये मैंने जो दृष्टि वाली मैगजीन, जो पॉइंटर वाली मैंने अभी ख़त्म करी है 5 पार्ट में, उसमें भी बताया था। और ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया। आयोजन स्थल सैन सल्वाडोर, एक अल सल्वाडोर में जगह पड़ती है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में। यहाँ पर बीच में देश है, निकारागुआ भी वहीं पे है, अल सल्वाडोर भी वहीं है, कोस्टारिका, होंडुरास, बेलाइस, ठीक है, और पनामा। ठीक है, ये सब सारे देश वहीं पर पड़ते हैं। अगला है वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नॉनसेन पुरस्कार। ये नॉनसेन है, नॉनसेंस नहीं है, ये याद रखिएगा। अब्दुल्लाही मेरे को मिला है। ठीक है, तो ये मिला है क्या नाम है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए, सोमाली और शरणार्थी अब्दुल्लाही मायर को विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए और 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नॉनसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, जो बच्चे इधर उधर किसी वजह से, चाहे वो देश की लड़ाई हो या फिर किसी वजह से इधर उधर माइग्रेट हो जाते हैं, तो उनकी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात की है ये सोमालिया के शरणार्थी अब्दुल्ला मायर हैं। ठीक है, अब ये पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में नॉर्वेजियन वैज्ञानिक फ्रिट्जॉफ नॉनसेन की विरासत की सम्मान करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये शरणार्थियों के लिए उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वर्ष 2022 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दोनों को ही यहाँ पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 सॉरी योद्धाओं के अथक प्रयासों के प्रति सम्मान के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया। इसकी स्थापना 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। नोबेल पीस प्राइज 2023 किसे सम्मानित किया गया है, तो भैया ये नरगिस मोहम्मदी हैं, ईरान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्यों दिया गया है भाई, क्या कारण है इनको। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। आपने देखा है कि ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी समय तक प्रोटेस्ट चला। ठीक है, तो अरब कंट्री में या गल्फ़ कंट्रीज़ हो, यहाँ पर महिलाओं को राइट्स उतने नहीं मिले हुए हैं, चाहे वो ड्राइविंग का हो, फिर या कह सकते हो पूरी तरह से एजुकेशन हो या फिल्म इंडस्ट्री हो, तो सभी जगह पे यहाँ पर अधिकारों की बात हुई है इस वजह से। अगला है प्रतिष्ठित सस रामानुजम पुरस्कार किसने जीता है, तो ये रामानुजम पुरस्कार मैथमेटिक्स क्षेत्र में रोक्सियांग झांग, ये जो चीन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों के लिए दिया जाता है।
अगला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो माइकल डगलस को किया गया है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने दृष्टि में भी कुछ पढ़ाए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ, वहाँ पर वन लाइनर था, तो मैंने आपको पूरे 5 पार्ट में करा रखा है, जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी है दृष्टि के लिए, आई दृष्टि जो आती है वन लाइनर वाली, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो माइकल डगलस अमेरिकी अभिनेता, फिल्म निर्माता है और ये सिनेमा के क्षेत्र में पुरस्कार यहाँ पर ये दिया गया है। कौन सा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है भाई? क्लॉडिया गोल्डिन ने जीता है। क्लॉडिया गोल्डिन ने जीता है। क्यों मिला है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, समान काम के लिए समान वेतन, ये तो हम लोग के डीपीएसपी में भी है। तो ये हमेशा से चर्चा रही है कि जो महिलाएं हैं पुरुषों के बराबर वेतन मिले अगर बराबर काम कर रहे हैं, तो इन सब और उनके बराबर ही अधिकार हों, इसी वजह से यहाँ पर इनको ये पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ये स्वीडन में है। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये तो वहीदा रहमान जी को दिया गया, ये यहाँ पर चित्र है। ठीक है, और दृष्टि वाले में भी ये बात था, तो बट वहाँ फोटो वगैरह नहीं लगा था, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये 2021 के लिए दिया गया है, क्योंकि उससे पहले देखिए रजनीकांत जो साउथ के एक्टर हैं वो पूरे इंडिया में भी जाने जाते हैं, तो रजनीकांत जी को दिया गया था और उससे पहले अमिताभ बच्चन को ये दिया गया था। 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार सम्मान। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक हिंद स्वराज संघ के द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हैं। अगला है साहित्य में नोबेल पुरस्कार। तो देखिए, जॉन फॉर्से नॉर्वे के ये व्यक्ति हैं, इनको लिटरेचर का मिला है, मैंने पीस बता दिया। ठीक है, और शरणार्थी वाला जो यूनाइटेड नेशन का है, तो हर प्रकार के अवार्ड जो है यहाँ पर बता रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या फिर इकोनॉमिक क्षेत्र से हो। क्यों मिला है भाई इनको? यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटक और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं साहित्य में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दामोदर मौजे। तो देखिए यहाँ पर ज्ञानपीठ है, मैंने वहाँ पर 33वें व्यास सम्मान बताया था, तो पुष्पा भारती उनका नाम था, मैंने वहाँ पर आपको बता रखा है। ठीक है, चलिए अगला है। हाँ, तो 2021 के लिए असम के जो साहित्यकार थे नीलमणि फुकन को दिया गया था 56वां, और 22वां में कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया है। ठीक है, तो 21-22 हो गया, 21 वाला 56 और 22 वाला 57 नंबर का है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। प्रथम पुरस्कार विजेता जी शंकरा कुरूप थे। ठीक है, कौन से? ज्ञानपीठ के। अगला है गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार, तो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। ठीक है, लुइस कैफ्रेली व्यक्ति हैं जिनको गणित का एबेल पुरस्कार दिया गया है। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया था, इसीलिए इसको हम एबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया है? जॉर्जी ग्रोस्पो डिनो को दिया गया है। ठीक है, ये लिटरेचर के क्षेत्र में यहाँ पर दे रखा है। सरस्वती सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी जी को दिया गया है 2022। शिव शंकरी तो ये तमिल की लेखिका है, उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से एक उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और प्रथम पुरस्कार विजेता थे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये यहाँ पर दोस्तों दोनों लोग को दिया गया, बारबरा किंग्सलोवर और हर्नाल्ड डियास को दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, दोनों यहाँ पर व्यक्तियों की यहाँ पर फोटो लगी है। किसके लिए? फिक्शन के लिए पुलित्जर अवार्ड। अगला है, हाँ, तो ये बारबरा किंग्सलोवर महिला ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए पुरस्कार जीता और हर्नाल्ड डियास ने
ट्रस्ट उपन्यास के लिए यहाँ पर जीता है। बिल्कुल यहाँ पर दोनों लोग के उपन्यास के नाम भी लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ईयर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये ग्रीस, ठीक है। तो साइकिल में लगाने वाली ग्रीस नहीं, एक देश है यूनान, उसी देश की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीस के राष्ट्रपति कैटरीना सेक्लरोप्लेन ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर सम्मान से सम्मानित किया गया है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई देखिए, फिजिक्स का किसे किसे मिला? पिरे अगस्टिनी फ्रांस, फेरेक हंगरी, यहाँ पर फेरेक क्रॉस हंगरी से बिलोंग करते हैं, एनियल हुयर फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों व्यक्तियों को मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में। देखते हैं इन्होंने क्या कार्य किया जिसके लिए इन्हें चुना गया भाई। तो मैनी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के अध्ययन के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, लगभग 8 करोड़ रुपए इनको प्रदान किया जाएगा, ठीक है। अगला है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है एलाहल मोहम्मदी, लोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, ये 3 महिलाएं हैं, ठीक है। तो ईरान में महिला पत्रकार हैं, हो सकता है कि उन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई हो तो इनको जेल में बंद कर दिया गया, बट बाद में संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023, तो जो इंटरनेशनल स्टैटिकल अवार्ड है ये कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव जी को दिया गया। ये आपके सामने ये व्यक्ति हैं, ठीक है, आप इनका फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। फेमिना मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है, ठीक है। ये यहाँ पर नंदिनी गुप्ता है, क्लियर। फेमिना मिस इंडिया। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है। आपने बहुत सारी रामायण महाभारत इन सब में देखते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर लिखा होता है। बहुत सारे जैसे शरतचंद्र चट्टोपाध्याय या फिर और कोई किताबें हों तो उसमें गीता प्रेस गोरखपुर लिखा होता है, क्योंकि बुक वहीं से प्रिंट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। पुरस्कार क्यों दिया गया है? यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया गया है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया भाई? ये है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ये व्यक्ति का नाम है, देखिए विदेशी नाम है, ऐसे ही मिलेंगे, क्लियर। वो नाम पढ़ के इंसान घबरा जाए, वो नाम में इनके घेब्रेयेसस है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, व्यक्ति हैं, इन्होंने अच्छा काम किया इसलिए इन्होंने अवार्ड जीता है। डब्ल्यू के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 कराने और उनके प्रयास करने के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023, तो ये दिया गया है आलिया मीर को। ये यहाँ पर देखिए क्या है, वन्य जीव संरक्षण, देखिए एक स्नैक को यहाँ पर पकड़े हुई, मे बी ये छोड़ने गई हो या फिर उसको किसी पब्लिक वाली जगह से निकाल कर उन्होंने जंगल में छोड़ा होगा। ऐसे इन्होंने कई काम किए होंगे जिसकी वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया। तो आलिया मीर जम्मू कश्मीर के रहने वाली हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या वन्य जीव संरक्षण को दिया जाता है उनके विशेष योगदान के लिए। अगला है, वर्ष 2023 में उपन्यास फायरबर्ड के लिए प्रतिष्ठित जेसीबी लिटरेचर प्राइज किसे सम्मानित किया गया है? तो पेरुमल मुरुगन, ठीक है। ये साउथ के व्यक्ति हो सकते हैं, मुरुगन नाम साउथ में मिलता है। पेरुमल मुरुगन को दिया गया है जेसीबी लिटरेचर पुरस्कार। फायरबर्ड का तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन के द्वारा किया गया था। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2018 में स्थापित एक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन, ये व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जैसे हम लोगों के यहाँ भारत रत्न है, ठीक है, वैसे इनके यहाँ निशान पाकिस्तान है। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। उनसे पहले भारतीय थे मोरारजी देसाई, जिसको 1990 में ये सम्मान दिया गया था। अगला है, वर्ष 2023 में किस भारतीय लेखिका को फ्रांस ने नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर
अर्शिया सत्तार है, ये देखिए यहाँ पर इनका फोटो लगा हुआ है। ये भारतीय लेखा है, फ्रांस का ये एक अवार्ड मिला है जिसका नाम आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला, लिटरेचर में दिया जाता है, बस इतना समझना है। पंजाबी साहित्य भूख इयोन सहलौंदी, ये मैंने कल भी बताया था आपको, एक वीडियो अगर ध्यान होगा, जो लोग पुराने होंगे, पुराना देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये पुरस्कार किसने जीता है, तो ये दीप्ति बबूता ने जीता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोहाली स्थित दीप्ति बबूता पंजाबी भाषा में कथा पुस्तकों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार दाहान पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। उन्हें सरे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आयोजित एक समारोह में इतने रुपए का कैश और एक ट्रॉफी प्रदान किया गया। ठीक है, $25,000 है। किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने जीता है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे प्राप्त किया है। क्यों दिया गया भाई, कोविड-19 के समय भारतीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए। किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्टिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो बीना अग्रवाल, ये इनकी यहाँ पर फोटो लगी हुई है बीना अग्रवाल जी की। और अर्थशास्त्री बीना अग्रवाल ने पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए ये केनेथ बोल्टिंग पुरस्कार जीता है। अगला है 2023 में स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, सारा बर्नस्टीन। ठीक है, तो कनाडा की लेखक सारा बर्नस्टीन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्टडी फॉर ओबीडियंस के लिए मिला है। 1994 में जैक रेबिनोविच के द्वारा स्थापित किया गया था यह पुरस्कार। चलिए अगले पे आते हैं। वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो यहाँ पर एकता कपूर है, एमी अवार्ड। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि भारतीय घरों में क्लेश लगाने वाली महिला, मतलब कि जो भी इनके द्वारा नाटक बनाए जाते हैं वो सास बहू में लड़ाई झगड़े के लिए ही बनाए जाते हैं या बहू ननद में लड़ाए जाते हैं, तो ऐसे होते हैं। ठीक है, वो हालांकि नाटक आधारित होते हैं, पर हमारी भारतीय जनता उसे रियल में मानकर अपने पर प्रयोग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है। किस किस के लिए कला और मनोरंजन के लिए दिया जाता है, एकता कपूर आपको पता है, तुषार कपूर के सिस्टर और जितेंद्र जी की बेटी। ठीक है, बट उन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है। वर्ष 2023 में एजुथाचन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये एसके वसंथन को दिया गया है, एसके वसंथन एजुथाचन अवार्ड। ठीक है, एजुथाचन अवार्ड केरल के साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, केरल की सरकार देती है। यह पुरस्कार का जो नाम है मलयालम भाषा के जनक थुचुंथु एजुथाचन के नाम पर रखा गया, तो इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके भी पीसीएस की परीक्षा होगी, आरओ की होगी और आपकी यूपीपी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, बीपीएससी, सभी प्रकार के एग्जाम आएगा, क्योंकि करंट अफेयर तो करंट अफेयर है। आप इसको ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते कि करंट अफेयर छोड़ के आप किसी एग्जाम में अपीयर हो जाए। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और टॉपिक वाइज मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर मैंने पहले से ही जीआई टैग, मिलिट्री एक्सरसाइज और पर्व मेले और कल्चरल जितना है सब मैंने करा रखा है। आप वहाँ पे जाके प्लीज़ उसको देखिए, इंडेक्स करा रखे हैं। अब ये पुरस्कार सम्मान चल रहा है, इसके बाद जो भी नियुक्तियाँ और इस तरीके के होंगे और खेल से संबंधित जितना होगा मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा। अभी इसका पार्ट 2 आएगा, ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 और 3 आएगा। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।